फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है वो देखिए आप कि वे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ चले। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम ऐसी रिएक्शंस के बारे में बात करें जिनमें दो प्रकार की रिएक्शन एक साथ चलती हो, या तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ चलेंगी, तो हम ऐसी रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई अपने पास केमिकल है, ठीक है, ये केमिकल है ए एंड दूसरा केमिकल अपने पास बी, ठीक है, एक ए है एंड दूसरा बी है। तो इन दोनों का मान लो कि अगर ए का रिडक्शन हो रहा है तो ए रिड्यूस हुआ है, ए तो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब ये कि बी क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडाइज होगा। दो केमिकल अपने पास ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी अपने पास दो केमिकल है, तो अगर ए इसमें रिड्यूस होगा तो बी क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऐसी रिएक्शंस को ही अपन क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पहला पॉइंट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड अपना एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू ए सब्सटेंस, ठीक है। थर्ड है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फोर्थ है इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। एंड लास्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, कोई भी एलिमेंट है उसके साथ में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। सेकेंड अपने पास एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर कोई अपने पास एलिमेंट है उसके साथ में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो एन ऐसा कुछ बनेगा, तो हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी प्रकार के मोलिक्यूल से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वहां भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एल्कली मेटल है एंड सेकेंड अपने पास एल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप की जितने भी मेटल है वो सभी क्या होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो हो या फिर बोरोन हो या एल्यूमिनियम हो, तो वो सभी कौन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से। लास्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो यही है अपने पास मेन पॉइंट्स हैं। तो इनके आधार पे अब अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है Mg, मैग्नीशियम, वो क्या है? सॉलिड है, ठीक है, एंड ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, O2 के साथ में, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन अपने पास वो क्या है? गैस है, ठीक है। तो रिएक्शन में जो रिएक्शन होगी तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2MgO, वो भी सॉलिड। तो देखिए मैग्नीशियम पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुई है, तो इस प्रकार की रिएक्शन हमें क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट इस केस में देखिए आप कि जो मैग्नीशियम थी वो सॉलिड थी, जो ऑक्सीजन है वो गैस है, और हमें जो मिला है प्रोडक्ट वो क्या है? सॉलिड है। तो देखिए इस रिएक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज हुई है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, रेडॉक्स
रिएक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। सेकंड एग्जांपल है अपने पास सल्फर। ये क्या है, सॉलिड है, बट ये रिएक्शन करता है O2 के साथ में। एटमॉस्फेयर O2 गैस है, इसके साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और ये क्या है, गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो एलिमेंट्स की चेंज होगी, बट देखिए इसमें जो सल्फर पर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। एंड जो थर्ड रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम के साथ में अगर अपन F2 फ्लोरीन की रिएक्शन करवा दें तो हमें क्या मिलेगा, MgF2। ठीक है, मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड। तो ये जो मैग्नीशियम वो क्या है, सॉलिड है, एंड फ्लोरीन गैस है, लेकिन हमें यहाँ पे मिला मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड, वो क्या है, सॉलिड है। तो देखिए मैग्नीशियम पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हुआ है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है यहाँ पे, तो वो मैग्नीशियम पे ऐड हुआ है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। थर्ड है अपने पास मैग्नीशियम प्लस Cl2। मैग्नीशियम सॉलिड है एंड क्लोरीन गैस है। ठीक, ये रिएक्शन करेंगे एंड MgCl2 बनाएंगे। तो देखिए मैग्नीशियम पर फिर से क्लोरीन ऐड हुआ है, जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। थर्ड एग्जांपल है इसी का कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फर के साथ में रिएक्शन करेगा एंड क्या बनाएगा, MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड बना है, तो मैग्नीशियम पर फिर से देखो सल्फर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये हुआ है। CH4 की रिएक्शन अगर O2 के साथ में करवा दें, ठीक है, CH4 की रिएक्शन अगर O2 के साथ में करवा दें तो हमें क्या मिलेगा, CO2 प्लस 2H2 ये मिलेगा। देखिए अब इस रिएक्शन में इसमें दो कंसेप्ट एक साथ है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन में थर्ड पॉइंट है वो क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से रिमूव क्या हुआ है, हाइड्रोजन हुआ है कार्बन से, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड थिंग देखिए कि फर्स्ट पॉइंट अपना इसी ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे जो कार्बन है कार्बन पे ऑक्सीजन एडिशन हुआ है, तब भी ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखिए आप कि सेकंड एग्जांपल एक और है इसमें कि H2S वो भी कितने, दो, वो O2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, H2S O2 के साथ रिएक्शन करेंगे एंड 2S बाहर निकल जाएगा सॉलिड के रूप में एंड 2H2 दो मॉलिक्यूल जल के बन जाएंगे। तो इसमें देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो थर्ड पॉइंट है वो फिर से आ रहा है कि सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, तो रिमूव हो गए तो सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल अपने पास K4 FeCl का होल 6 ये है अपने पास। ये क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा एंड हमें क्या देगा, दो अलग कंपाउंड देगा। तो देखिए K3 FeCl का होल 6 प्लस 2KCl, इतना ही। देखिए ये कंपाउंड है अपने पास और ये कंपाउंड है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। वो कैसे, देखिए दिखने में सेम से लग रहे हैं बट अलग है। कि के यहाँ पे जो के है वो क्या, पोटेशियम है, पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, तो इस कंपाउंड में 4 पोटेशियम एटम थे बट इस कंपाउंड में 3 पोटेशियम एटम है, तो एक पोटेशियम एटम का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, यानी इसमें से एक पोटेशियम एटम रिमूव हो गया। तो वो रिमूव होके कहा गया, इस Cl के साथ में ऐड हो गया। तो वो पोटेशियम एटम जो यहां से रिमूव हुआ है वो कहा गया, क्लोराइड के साथ में ऐड हो गया है। ठीक, एंड सेकेंड बात, अपना जो फोर्थ पॉइंट था इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो गया। तो इस कंपाउंड का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है।
बट लास्ट जो अपना पॉइंट था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें देखिए पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, ठीक है, पोटेशियम पर चार्ज कितना है +1 है, तो अपने पास +4 हो जाएंगे, कारण क्योंकि 4 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो +4, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, साइनो ग्रुप के पास चार्ज होता है -1, टोटल है 6, तो अपन क्या बोलेंगे 6 नेगेटिव, ठीक है। प्लस के 4 से माइनस के 4 कैंसिल आउट कर दो तो बचेंगे अपने पास -2, तो अपने पास -2 चार्ज बचा हुआ है, वो किससे न्यूट्रल है, Fe से, तो Fe के पास कितना चार्ज होना चाहिए +2, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है Fe के वो कितने +2 है। बट इस केस में देखिए आप कि 3 इलेक्ट्रोपॉजिटिव पोटेशियम है अपने पास तो +3, बट साइनो तो अपने पास 6 ही है तो -6, तो +3 से -3 कैंसिल आउट कर दो, बचेंगे कितने -3, ठीक है, -3 बचे। तो ये जो -3 है वो किससे न्यूट्रल है, Fe से, तो Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी +3। फिफ्थ पॉइंट था अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो Fe है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, बट इस Fe के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, -1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब वो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe का, पोटेशियम का नहीं हुआ है, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे +2 से वो +3 में कन्वर्ट हो गया। अब अपन सेकंड बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन ये अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, तो इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड है इसमें रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। सेकेंड पॉइंट कौन होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड थर्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड फोर्थ होगा एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। एंड फाइनल जो अपना फिफ्थ पॉइंट है वो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, ये जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। तो देखिए जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी उनमें जो ऑक्सीजन का ऐड होना था तब ऑक्सीडाइज हो रहा था, बट इसमें रिमूव होगा तब वो रिडक्शन होगा, तो ये अपोजिट है कि रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट उसमें क्या था, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। थर्ड पॉइंट है अपने पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फोर्थ पॉइंट है अपने पास कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, जबकि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या थे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। फिफ्थ पॉइंट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तब ऑक्सीडेशन होगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल 2HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये है सॉलिड, ठीक है, बट ये रिएक्शन जैसे ही करेगा Hg मेटल लिक्विड में कन्वर्ट होगी एंड ऑक्सीजन गैस में और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये पहला रिएक्शन, पहला पॉइंट था रिडक्शन रिएक्शन में, वो था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां से देखिए आप ध्यान से कि Hg जो मर्क्यूरी ऑक्साइड है वहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो ऑक्सीजन बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि जो Hg है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो जो पहला पॉइंट था अपना रिडक्शन रिएक्शन का वो कंप्लीट हो गया। 2FeCl3, ठीक है, ये रिएक्शन करेगा एंड
2FeCl2 बना देगा एंड Cl2 बाहर निकाल देगा। तो जो अपना दूसरा पॉइंट था वो था रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहां से जो Cl है एक रिमूव हो रहा है, एक Cl एटम रिमूव हो रहा है। तो देखिए जो Fe है वो क्या हुआ रहा है, रिड्यूस, तो Fe का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो जो सेकंड पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें देखिए थर्ड एग्जांपल है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे H2 का एडिशन करवाते हैं, ठीक है। एक H इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड दूसरे H पे एक कार्बन अटैक कर लेगा, ठीक है। या फिर एक H पे कार्बन अटैक करेगा तो दूसरा H इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो अपने को जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो होगा CH3। जो अपना तीसरा पॉइंट है रिडक्शन रिएक्शन का वो क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे देखिए आप बोलिए ध्यान से कि जो कंपाउंड है अपने पास ये वाला, इस पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो क्या हुआ है इस मॉलिक्यूल का रिडक्शन, कंप्लीट मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया। नंबर 4 एग्जांपल है HgCl2 के दो मॉलिक्यूल है अपने पास एंड SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। ये इस रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिले। तो देखिए आप इसमें कि यहाँ पे जो Sn है स्टेनस है उसके साथ में 2 क्लोराइड है, बट यहाँ पे 4 क्लोराइड है, ठीक, पहली बात है। फिर देखिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो कौन है, Hg, जिसके साथ में 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं, ठीक। इसकी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की है HgCl एंड Cl। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हैं, जबकि इसकी स्ट्रक्चर है HgCl एंड Cl। तो देखिए इसके साथ में 2 ये थे, बट इसके साथ में एक तो Cl है एंड एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो अपना जो 4th पॉइंट था रिडक्शन रिएक्शन का वो क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। Hg के ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐड हुआ है, तो इस Hg का क्या हुआ है, रिडक्शन। तो Hg का रिडक्शन हो गया है। 5th एग्जांपल है Al3+, ठीक है, जो 3Na के साथ में रिएक्शन करेगा एंड एक Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 3 Na है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे एंड वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा, कौन, Al 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे Al एंड 3 Na पॉजिटिव। तो देखिए अपना जो 5th पॉइंट था वो था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो AlCl3 ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं और Al का क्या हुआ है यहाँ पे, एल्यूमिनियम का रिडक्शन। तो ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। अब अपने पास कुछ क्वेश्चंस है रेडॉक्स रिएक्शन के। क्वेश्चन नंबर 1, HgS मरकरी सल्फाइड रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ एंड जो प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को वो मिलेगा सल्फर एंड HgCl2, ठीक है। इस रिएक्शन में किसका तो रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो वो बताना अपने को। हाँ, दूसरा क्वेश्चन अपने पास 3Fe3O4, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा Al, वो भी एट Al के साथ में एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 9Fe, ठीक है, 9Fe एंड Al2O3, वो भी कितने, 4, ठीक है। इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो देखेंगे। Hg है, Hg पे +2 चार्ज है, जबकि सल्फर पे -2 चार्ज है, बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो इसमें देखते हैं अपन सबसे पहले जो सल्फर है उस पर 0 चार्ज है एंड Hg पे +2 चार्ज है
एंड Cl पे -1 चार्ज। तो देखिए आप इसमें कि जो सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे 2 नेगेटिव था, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने जैसे ही लॉस किए तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। जबकि जो Cl है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो Cl का क्या हुआ है, रिडक्शन। एंड जो अपने पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम था Hg, वो वैसा का वैसा ये 2 पॉजिटिव है, ठीक है। एंड सेकंड इसकी बात करते हैं, जो यहाँ पे Fe है, 3 Fe एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जिनकी 2 की तो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एक Fe की है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। अब यहाँ पे जो Al है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कोई चार्ज नहीं है, कि एक Al 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या लॉस करता है। तो यहाँ पे जो अपने पास Fe है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड ये 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो Fe का रिडक्शन हो गया, ठीक। इलेक्ट्रॉन लेने वाले को अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन, तो इसका Fe का रिडक्शन हो गया। एंड इसकी बात करते हैं Al की, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, यानी कि दिए हैं, डोनेट किए, तो एल्यूमिनियम का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो देखिए आप इन दोनों एग्जांपल से कि जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होगा। अगर आपको वीडियो में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।